आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईबीएस के बारे में। ये बहुत प्रचलित बीमारी बन गई है। आजकल लोगों को खान-पान सही न होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। जिनका भी पेट नहीं साफ़ हो रहा है, गैस बनती है, उनको आईबीएस हो जाता है। जिनको कब्ज़ बनना शुरू हुआ, आप सबसे पहले अपना कब्ज़ ख़त्म कीजिए। जिनको भी कब्ज़ बनना शुरू हुआ उनको आईबीएस एक दिन होना ही होना ज़रूरी है। तो आज मैं ऐसे 2 सस्ते फार्मूले बताऊंगा। अभी आप आईबीएस बीमारी के बारे में इलाज करवाने के लिए आप कहीं भी जाते हैं तो बहुत लंबा खर्च आती है। लेकिन मैं एक 60 फार्मूला आपको अच्छी से एकदम 60 दवा बताऊंगा जो आपको आईबीएस झट से ख़त्म हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आईबीएस होता क्या है और आईबीएस कितने प्रकार का होता है। तो आईबीएस का मतलब होता है कि आंतों में आपकी गड़बड़ी, जैसे आप भोजन करते हैं आपके आंतों में गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप भोजन किए आपको लगा कि मुझे टॉयलेट जाना पड़ रहा है, ठीक है, किसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कि आपके आंतों में जो है पेंक्रियाज में दर्द होता है। तो आईबीएस 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला आईबीएस होता है कॉन्स्टिपेशन की होती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होती है कब्ज। आप जैसे लैट्रिन जाएंगे आपको घंटों या आधे घंटे तक लैट्रिन में बैठना पड़ता है, आपको तब भी आपका पेट साफ नहीं होता, दिन भर भारी भारी सा पेट रहता है, कुछ खाने का मन भी नहीं करता। आप जो भी भोजन करते हैं आपको पचता नहीं है, निचोड़ नहीं लगता है, गैस बनती रहती है। ये आपका आईबीएस नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड है आईबीएस अल्सर कोलाइटिस, गैस पे होती है। आप कुछ भी खाएंगे आपके पेटों में दर्द होगा, गैस बना रहेगा, दिन भर खट्टी डिकारी आते रहेंगी, ठीक है, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सेहत कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें, बीमारी को कैसे ठीक करनी है, बहुत साधारण है। यूट्यूब पे ये वीडियो आप पहली बार वीडियो है जो आईबीएस की बीमारी के मुँह इतने सस्ता इलाज बताया। आप लोग उसको जानते भी होंगे बट वो समझ में नहीं आ रहा कि दवा को ये दवा काम करेगी कि नहीं काम करेगी। मैंने खुद इस दवा का इस्तेमाल किया। मैं पिछले लगभग 3 साल से आईबीएस का पेशेंट हूँ। मैं प्रॉपर इसका सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना शुरू करता हूँ, लेकिन पहले बता दूँ आईबीएस कितने प्रकार का। तो पहला आईबीएस मैंने बता दिया। सेकेंड है, थर्ड आईबीएस है कि आप जैसे भोजन करेंगे आपको लैट्रिन दस्त स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपके हाथों में भोजन जाएगा आपको डायरिया की शिकायत हो जाएगी, उसे भी आईबीएस कहते हैं। किसी को दोनों आईबीएस एक साथ होती है। किसी को डायरिया होती है, कॉन्स्टिपेशन, पेट भी नहीं साफ होता है, कभी कभी पेट अच्छी तरीके से साफ होता है, कई बार जाना पड़ता है, कभी कभी किसी का पेट ही नहीं साफ होगा, गैस बनेगी। तो मुझे कौन सी बीमारी थी, मुझे पहले कुछ नहीं था, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे ये जो है डायरिया के रूप में परिवर्तित हो गया। अब कभी क्या होता है कि 1 हफ्ता 10 दिन पेट साफ होगा खूब अच्छी तरह से, 2 बार 3 बार दिन भर 4 बार लैट्रिन जाना पड़ता है। तो कभी कभी होता है कि पेट ही नहीं साफ होता है, फिर लैट्रिन नहीं जाना पड़ता है। सुबह में पित्त बढ़ जाता है, जिनका सुबह में पित्त बढ़ जाएगा, आप कुछ भी भोजन करेंगे आपको भोजन पचेगा नहीं, जैसे ही भोजन करेंगे आपको बार बार लैट्रिन जाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें हो गई। शाम को देखेंगे आपको खूब भूख लगेगी, आप खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे, दोपहर में खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको। लेकिन सुबह में खाना अगर थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया, जितना भी खाते उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लिया, फिर उतना ही खाना खाया, तो तुरंत आपको टूल पास के लिए जाना पड़ता है। और एक बार सुबह खाना खाया हुआ आपका हजम ही नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं आईबीएस कॉन्स्टिपेशन। सबसे बड़ी पूरी बीमारी का जड़ पेट है। सबसे पहले पेट खराब होता है, फिर दिमाग खराब होता है। इंसोमेनिया की समस्या हो जाती है। जिनको ये चीज़ें पेट वाली समस्या है, पेट नहीं साफ होता है, उनको नींद नहीं आती होगी। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको भी, उनको भी नींद नहीं आएगी। तो इसका इलाज क्या है? अब इसका इलाज अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो बहुत सारे इलाज दवा लिखेंगे, आपको खर्चा भी ज़्यादा पड़ेगा। ठीक होंगे कि नहीं होंगे ये तो मैं नहीं बता सकता। आयुर्वेद में जाएंगे तो आयुर्वेद में इसका कई तरह से इलाज है। तो एक 60 फॉर्म है आईबीएस का। त्रिफला का नाम सुना होगा आपको, हरत बडेरा अमलाई, ये तीनों दोषों का नाश करने वाली है, इसलिए इसका नाम ही त्रिफला डाल दिया है। वात पित्त कफ, ये तीनों दोषों में से जब एक दोष बिगड़ता है तो ऑटोमेटिक बीमारियां शुरू हो जाती हैं। वात बढ़ेगा तो आपके शरीर में गैस बनना हो जाएगा, वायु प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, गैस का गोला जहाँ जहाँ शरीर में आपके शरीर में जहाँ जहाँ भी जाएगा वहाँ आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। पित्त बढ़ जाएगा तो आपको गर्मी हो जाएगी, आप कुछ भी खाएंगे लैट्रिन लगेगा, आपको खाना पीना लगेगा नहीं। वात तो कब्ज बन जाएगा तो पता ही आपका लैट्रिन नहीं साफ होगा। तो वात बढ़ गया तब भी शरीर में दर्द होगा, पित्त बढ़ गया लैट्रिन जाना पड़ेगा, डाइजेशन बिगड़ने जाएगा, कब्ज बन जाएगी तो जो भी खाओगे वो हजम ही नहीं होगा और ना वो निकलेगा। इन सब का जड़ को नाश करने के लिए त्रिफला का चूर्ण लेना है।
आप पे एक शॉर्ट फॉर्म उद्रामृतवटी एक पतंजलि का मेडिसिन है, बहुत ही सस्ती है, 40 रुपये लमसम आएंगे, जो आपको 40 टेबलेट मिल जाएंगे। कहने का मतलब 1 रुपया गोली पड़ेगा आपको, ठीक है। एक महीने के लेंगे तो 120 टेबलेट रहेगा आपका 120 रुपये में। 120 का तो नहीं आता, लेकिन 40 के हिसाब से आप ले लीजिएगा, ठीक। चार डोज लीजिएगा, आपका 120 रुपये पड़ेगा, 1 रुपये। तो उसमें क्या है उद्रामृतवटी में, उसमें जितने भी फार्मूलेंस हैं उसमें त्रिफला है, हरद है, आंवला है, बड़ेरा है, ठीक है। आपका सौंफ, लौंग, इलायची, पीपल, धनिया, एलोवेरा भी मिल जाएगा आपको। हर तरह की जड़ी बूटी उसमें लगभग 20-22 जड़ी बूटियाँ हैं जो आपको IBS पे काम कर रही है। इसी फार्मूले का सेम कंपनी में अदर में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा उससे अलग मिलेगा और प्राइस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन उसमें त्रिफला आपको अलग से लेना है। ये सुबह शाम खाने के बाद आपको खाना है। अगर गैस की शिकायत ज़्यादा है तो गैस जोड़ में आप कभी भी गैस की दवा मत लीजिए। आप सिंपल सा गैस के लिए एक होता है पचफोरन आता है, ठीक है। आप किसी भी पंसारी या किराने स्टोर पे जाएंगे, आप वहाँ बोल दीजिएगा मुझे पचफोरन चाहिए, तो उसमें क्या होता है सौंफ, जीरा, अजवाइन, लौंग, काली मेथी, गानी, ये सब मिक्स रहता है। या तो आप अलग से उसको 10-10 रुपये का लेके मिक्सर में उसको ग्राइंड कर लीजिए, पहले तवे पर उसको भून के ग्राइंड करके उस पर काला नमक मिला दीजिए, ठीक। ये आपकी गैस की दवा तैयार हो गई। खाने के बाद 2 गोली उसको खाइए, तुरंत गैस की दवा खाइए। त्रिफला का सेवन अगर आपको पेट साफ नहीं हो रहा है तो त्रिफला का सेवन आप रात में कीजिएगा, खाना खाने के बाद सोते समय गर्म पानी से। आप देखेंगे 15 दिन के अंदर अंदर आपको फर्क दिखने लगेगा, और आप इसी वीडियो में आके कमेंट करेंगे कि आपने क्या बात कही, क्योंकि ये रिजल्ट मैंने खुद अपने ऊपर ही अनुभव किया है, तभी मैं बता रहा हूँ। आप त्रिफला अगर किसी भी कंपनी का लेंगे तो आपको अलग अलग हिसाब से मिलेगा। आप जन औषधि का त्रिफला टेबलेट है जो 30 रुपये में आपको 60 गोली मिलती है, 60 रुपये में 120 टेबलेट मिलती है, जो सुबह शाम दोनों खा सकते हैं। अगर पेट साफ एकदम नहीं होता आपको तो आपको दोनों टाइम लेना है। अगर पेट आपको साफ होता है, जैसे डायरिया कौन सा IBS में आपको डायरिया ज़्यादा पेट साफ हो रहा है तो आपको एक टाइम लेना है। तो त्रिफला आपको बेसिकली कब्ज खत्म करेगी और डायरिया ख़त्म करने वाली ये जो मैं दवा बताया हूँ, वात गैस ख़त्म करेगी जो गैस की दवा मैं बताया हूँ। ये तीनों आपका कॉम्बिनेशन अगर 1 महीने का खर्चा देखें तो 40 रुपये का त्रिफला चूर्ण पतंजलि का आपको मिल जाएगा। आप 40 रुपये या 60 है, और सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी, गानी 5 आइटम लेंगे, 50 रुपये का आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपका ये 120 रुपये का ये आपका पड़ जाएगा। लमसम आपको 200-250 रुपये में आपको 1 महीने की इफेक्टिव मेडिसिन मिलेगी, जो कहीं भी किसी भी आयुर्वेद में नहीं मिलेगा ऐसे कम्बिनेशन। क्योंकि वहाँ पे जितने भी दवाइयाँ कम्बिनेशन में मिलाएंगे आप उतना ही पैसा बढ़ता चला जाएगा। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में अलग बनाया क्योंकि काम आपका वही करेगा। आप यही उद्रामृतवटी का जो फार्मूलेशन है सेम फार्मूलेशन में आपको अदर कंपनी में मिलेगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा उसमें जो mg की मात्रा होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा मात्रा में जाएंगे तो आपको क्वांटिटी उसमें कम कर दी जाती है, कुछ फार्मूले साथ उसमें घटा दिए जाते हैं। बाकी इसमें हिसाब से मात्रा है। दवा का फार्मूलेशन अच्छा है कि वे उसकी जो डोज होती है ना वो थोड़ा कम है। तो इसके साथ मैंने आपको गैस का भी छुटकारा दवा बता दी, आपको मैंने पेट साफ करने की भी समस्या बता दी, IBS को जो डायरिया के रूप में जो होती है तीनों पे काम करेगी चल पे। आप 15 दिन में फ़र्क देखेंगे तो इसी वीडियो में कमेंट में बताएंगे। तो ये हो गई IBS का संपूर्ण इलाज जो शॉर्ट फॉर्म में इस वीडियो में पहली बार मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। आने वाले वीडियो में हम बताने वाले हैं अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करना है तो कोई प्रोटीन नहीं लेना है, कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है, केवल आयुर्वेद के माध्यम से आप अपने शरीर को ग्रो कर सकते हैं। जो भी खाना पीना खाएंगे वो तो अलग बात रहेगा, शरीर में नेचुरल चीज़ ये आपको देगा। ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे इस वीडियो में कितना सपोर्ट मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।